दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर फिजिक्स वाले में। आज की हमारी टॉपिक है TIR। TIR मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आज की हमारी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बात बखूबी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। ये टॉपिक 12th में प्लस 10th में प्लस एवरी कंपटीशन, हर एक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं पहले फिगर के थ्रू क्रांतिक को पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। हमने लगातार सीरीज हमारी चल रही है, अगर आप नहीं देखें तो सीरीज पे विजिट करके आइए। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं फिर से। पिछली वीडियो हमारी थी अपवर्तन। उसमें क्या था, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसकी दिशा और गति बदल जाती है, इसे हम अपवर्तन कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा, बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके मैंने प्रैक्टिकल भी वहां किया है और दिखाया है रियल में अपवर्तन होता क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिर अब अगली वीडियो थी हमारी, जो एंगल को हम बढ़ाते जाते हैं। हम क्या किए, ये जो एंगल था, लाइट हमारी इधर से आई थी अपवर्तन में, फिर इधर चली गई, लेकिन ये था सघन माध्यम, ये था विरल। ये हमारा क्या था, सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम या डेंसाइल मीडियम। ये क्या है, रियर मीडियम। ये दो मीडियम हमारे थे। अपवर्तन में यानी रिफ्रैक्शन में क्या होता था, लाइट सघन से विरल यानी डेंस से रियर में या रियर से डेंस में जा सकती है अपवर्तन में। लेकिन क्रांतिक कोण में क्या हमने बताया, इससे पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक पड़ी है। हमने ये बताया कि लाइट हमेशा सघन से विरल में ही जाएगी, किसमें, क्रांतिक कोण में। तो उसी को आगे बढ़ाऊंगा मैं लगातार प्रोसीड। मैं चाहता तो एक वीडियो बना देता, लेकिन वीडियो हो जाती है 1 घंटे की, तो आपको देखने में, मुझे अपलोड करने में। एक वीडियो मेरी जान लीजिए 25 GB की रहती है। ये जो वीडियो बन रही है आईफोन 14 से बन रही है। एक वीडियो 10 मिनट की, लगभग 25 GB की। मैं क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा हूँ। सोचिए मुझे कितनी मेहनत पड़ती होगी इतनी लंबी वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में। तो इसीलिए मैं एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ फिर से, हालांकि आप लोग देखने के लिए आए, लेकिन एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए थोड़ा बहुत। ये हमारा एंगल था, कौन था, आपतन कोण। ये था आपतित किरण, कौन थी, आपतित किरण। ये थी, ये तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया तो लाइट क्या थी, इधर भाग गई थी, अभिलंब से दूर भाग गई थी। पिछले में हमने समझा था। तो हमने बताया था ये एंगल और बढ़ेगा, तो ये लाइट, ये रेज और बढ़ी थी, ये एंगल और बढ़ा था, ये इतना 90 हो गया था। हमने एंगल को इतना बढ़ा दिया था, इस सघन माध्यम में बने यानी डेंस मीडियम में बने एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण की वैल्यू को हमने इतना बढ़ा दिया था कि जो विरल माध्यम या अपवर्तन कोण बन रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 90 डिग्री। कितनी हो गई थी, 90 डिग्री। उसे हमने क्रांतिक कोण कहा था। जब आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लाइट इधर थी तो ये इधर था, लाइट इधर थी, ये इधर था, लाइट इधर, ये इधर हो गया, यानी बॉर्डर पे हो गया दोनों के। किसके बॉर्डर पे, डेंस और रियर के बॉर्डर पे चल रहा है इस समय। अगर इसकी वैल्यू जरा से भी हम बढ़ा दे, किसकी, क्रांतिक कोण की, थोड़ा सा बढ़ा दे बारीक, तो ये लाइट कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, आएगी। इसी को हम कहते हैं TIR दोस्तों, बस कुछ है नहीं है। यानी क्रांतिक कोण का मान सघन माध्यम में बने, क्रांतिक कोण कहां बन रहा है, ये क्रिटिकल एंगल कहां बन रहा है, यहां पर। सघन माध्यम में बने क्रांतिक कोण की वैल्यू, क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ाने पर, क्या करने पर, थोड़ा सा बढ़ाने पर विरल माध्यम, तो संपूर्ण प्रकाश जो होगी वो सघन माध्यम में वापस आ जाएगी। सघन माध्यम में बने क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ाने पर संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब सघन माध्यम में बने क्रांतिक कोण की वैल्यू को, क्रांतिक कोण के मान को हम थोड़ा सा अधिक बढ़ा देंगे तो संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में वापस आ जाएगा। इस घटना को हम, इस फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा क्रांतिक कोण क्या चीज होता है। अगर आपको लिखना है तो मैं लिख दे रहा हूं, 1 मिनट। ये है सघन माध्यम में बना, बने लिख देते हैं, समान देते हैं इसको, सघन माध्यम बने क्रांतिक
कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ाने पर संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए 1 मिनट आप लोग, ऐसे ले लीजिए, इसका डबल एस यानी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो ये फिगर बना दीजिएगा और दिखा दीजिएगा, इसकी वैल्यू हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिगर बना के दिखाएगा। पहले दिखाएगा ये क्या है, क्रांतिक कोण है, क्या है ये एंगल पे ये लिख दीजिएगा क्रांतिक कोण यानी सी, और ये 90 दिखा दीजिएगा। फिर अगले में दिखाइएगा कि इसको हमने क्रांतिक कोण जो था उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो ये वापस आ गया, इसी को दिखा दीजिएगा क्रांतिक कोण, मतलब पूर्णांतिक परावर्तन है। अब कुछ शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ किसकी, पूर्णांतिक परावर्तन की। वो शर्त यह है, क्या है कि जो पूर्णांतिक परावर्तन की कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें हैं 2। देयर आर मोर टू टर्म्स एंड कंडीशन फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त आपतन कोण का मान, ये कौन था हमारा आपतन कोण की वैल्यू को बढ़ाने पे क्रांतिक कोण हुआ था, यानी आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण एक तरह कह सकते हैं क्योंकि वही बन रहा है। यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, हमने वही बताया आपको ना। क्या किया, क्रांतिक कोण को के मान को बढ़ा दिया हमने, क्रांतिक कोण के मान को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाएगा तो क्रांतिक रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये 90 बचेगा नहीं, फिर 90 से ऊपर चला गया, फिर ये क्रांतिक नहीं रहेगा। क्रांतिक जितने डिग्री पे होगा उससे थोड़ा सा बढ़ने पर फौरन लाइट दूसरे मीडियम में आ जाएगी, और क्रांतिक का तब कहलाता जब 90 डिग्री होता है, यानी क्रांतिक नहीं कहलाएगा, तो उस समय कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, एक परिभाषा ये दूसरी थोड़ा और बढ़िया मुझे लगी, अभी अचानक दिमाग में बनी। सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक करने पर, आपतन कोण के मान को जितना क्रांतिक कोण उससे अधिक करने पर संपूर्ण प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आपतन कोण के मान को हम बढ़ा देंगे क्रांतिक कोण से थोड़ा सा, तो संपूर्ण प्रकाश यहां पर आ जाएगा। तो पहली शर्त यही है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। पहली शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से यानी I ग्रेटर देन R, I ग्रेटर देन C। I क्या है, आपतन कोण, C क्या है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी शर्त है, लाइट हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी लाइट हमेशा जो है डेंस मीडियम से रियल मीडियम में पास होनी चाहिए, जानी चाहिए, तो ही क्रांतिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। 2 शर्तें हमने बता दिया, लाइट हमेशा कहां से कहां जानी चाहिए, डेंस से रियर में। कौन जानी चाहिए, मैं नहीं, लाइट। तो ये 2 शर्तें हैं क्रांतिक कोण की। पहली शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरी शर्त, प्रकाश हमेशा सघन से विरल में यानी डेंस से रियर में जानी चाहिए। परावर्तन के कुछ एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। पहली तो सबसे मेन पॉइंट है हीरे का चमकना। किसका, हीरे का चमकना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक पूछता है। हीरे का चमकना क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, किस लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। तीसरा है रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका। अगला है ठंडे देशों में मरीचिका, ठंडे देशों या प्रदेशों विदेशों जो भी लिखना हो, ठंडे देशों में मरीचिका। ये क्यों होती है, सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ये सब तो आसानी से चीजें समझ जाएंगे आप। हीरा क्यों चमकता है, हीरा इसलिए चमकता है क्योंकि उसमें जो लाइट इंटर प्रकाश उसमें अंदर कर जाती है, उसकी जो उसमें कटिंग होगी, बहुत सारी कटिंग की जाती है, उसकी कटिंग की वजह से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसकी कटिंग यानी फिनिशिंग ही इसी तरह की जाती है कि लाइट बाहर ना निकल पाए। अगर आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट 24 डिग्री से कम होगा, किससे, 24 से कम होगा, तभी वो बाहर निकल पाएगी। यानी 24 पे क्या होता है, तो TIR हो जाता है। अभी हमने बताया था आपको, तो वही चीजें हैं। अगर उससे कम होगी तो निकल पाएगी, जल्दी निकल नहीं पाएगी, इसीलिए हीरा क्या होता है, चमकता है। और कांच में पड़ी दरार चमकती है भी उसी वजह से है, और क्योंकि लाइट इंटर कर जाती, बाहर नहीं निकल पाती जल्दी। रेगिस्तान में मरीचिका और ठंडे
देश में मरीचिका। अगर इसको आपको एक्सप्लेन से चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबी हो रही है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो आप बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक भी लगभग 5 मिनट में समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा है। मैं टू द पॉइंट बता देता हूँ क्या होता है रेगिस्तान में मरीचिका। मतलब रेगिस्तान जो होता है वहां पर क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति जब जाता है तो उसको रेत है वहां पर, रेत में क्या लगेगा, एक पेड़ का प्रतिबिंब दिखेगा उल्टा, पेड़ का क्या दिखेगा, प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा। और पेड़ का प्रतिबिंब अगर उल्टा दिख रहा है जमीन के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, तालाब होता है। अगर आपको कहीं पानी के पास आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। तो इसीलिए रेगिस्तान में लोगों को महसूस होता है कि वहां पेड़ का प्रतिबिंब नहीं, वहां पर तालाब होगा, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से। मान लो कोई प्यासा है, उसने देख लिया हाँ वहां पेड़ का प्रतिबिंब दिख रहा है हमको, वहां तालाब होगा, बहुत तेजी भागते हुए गया, देखा वहां कोई तालाब है ही नहीं, वो मात्र एक भ्रम था। क्यों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से। उसी तरह ठंडे देशों में मरीचिका भी होती है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए एक्सप्लेन से तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद।